नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक सिलसिला अदब आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर माशरे की इस्लाह के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे और जिसमें अदब व आदाब भी होंगे, जिसमें सुन्नत नबवी की पैरवी और इताअत और इत्तिबा कैसे की जाती है ये चीज़ें भी होंगी, और जिसमें हुस्न सलूक भी होगा, हुस्न अखलाक भी होगा, हुस्न किरदार भी होगा, अंदाज़े ज़िंदगी का उसलूब सुन्नत नबवी के मुताबिक कैसे होना चाहिए उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो ये एक वसी सिलसिला है, ये चंद नशिस्तों में ख़त्म नहीं होगा, यानी कि ये हम मुसलसल अपनी इस्लाह के लिए इसके ऊपर मुसलसल हम दर्स देते रहेंगे ताकि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से इस्लाही मौज़ूआत सीखने, पढ़ने और समझने को हमें मिले। इस सब्जेक्ट के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने जिस किताब का इंतखाब किया है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अल अदबुल मुफ़रद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब जो बातें हमने आपको बताई, अखलाक, किरदार, गुफ्तार, अंदाज और अदब व आदाब पर मुश्तमिल अहादीस के ऊपर ये किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये तहरीर फरमाई थी और इसका नाम रखा था अल अदबुल मुफ़रद। तो अब हम अल अदबुल मुफ़रद को दर्स वाइज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम एक तो किताब पढ़ते जाएंगे और फिर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर जब अहादीस आएंगी तो उसके ऊपर इस्लाह माशरा के हवाले से, इस्लाह तरबियत, इस्लाह नफ्स के हवाले से, तज़किया नफ्स के हवाले से, इबादात के हवाले से, दुआओं के हवाले से और अपने अखलाक, किरदार के हवाले से और ज़िंदगी के अंदर बंदे का किरदार कैसा होना चाहिए, इस पर सुन्नत नबवी की तालीमात की रोशनी के अंदर हम दुरूस लेंगे। मैं अगर आपको ये बात ज़ेहन नशीन करवाऊँ तो जब हम आइम्मा किराम की जो उनके इल्मी कारनामे हैं, जब उनके अंदर हम गोताज़नी करते हैं तो बड़े बड़े आइम्मा किराम जिन्होंने जर्ह व तादील पर भी लिखा, सीरत पर भी लिखा, अहादीस पर भी लिखा, शरा पर भी लिखा, फ़िक़्ह पर भी लिखा और बहुत से मौज़ूआत के ऊपर कुतुब तहरीर फरमाई और बहुत बहुत ज़ख़ामत वाली किताबें लिखी। लेकिन आइम्मा किराम का ये तर्ज़ अमल रहा है, तर्ज़ तहक़ीक़ रहा है कि जहाँ बहुत सारे काम उन्होंने हदीस के बाब में, शरा के बाब में या अक़ीदा के बाब में या फ़िक़्ह के बाब में उन्होंने फरमाए हैं, वहाँ पर अक्सर आइम्मा किराम की किताबें मिलती हैं जो
किताबुल अदब के नाम से मिलती है या इस्लाह मुआशरा के उन्वान से आइम्मा किराम लिखा करते थे। जैसे इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम इल्म हैं, इतने बड़े इमाम इल्म हैं कि अगर हम सही मुस्लिम उठा के पढ़ते हैं तो सही मुस्लिम शरीफ की हर दूसरी तीसरी रिवायत जो है, दो रिवायतें छोड़े तो तीसरी रिवायत हजरत इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा से रिवायत है। आप बहुत बड़े इमाम हदीस थे और आपकी इल्मियत और इल्मियत के कारनामों को अगर देखना हो तो आपकी किताब मुसन्नफ अबू बकर इब्न अबी शैबा को देखें, जहां आपने हदीस के ऊपर काम किया, वहां आपने एक किताबुल अदब भी तहरीर फरमाई और उसके अंदर जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाह मुआशरा के हवाले से और तज़किया नफ्स के हवाले से और आदाब ज़िंदगी के हवाले से और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ अहादीस जमा करके अल अदबुल मुफरद बनाई, इसी तरह इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने भी किताबुल, उसका नाम भी किताबुल अदब ही रखा और उसके अंदर इस तरह की अहादीस आपने इकट्ठी की और फिर जब आप हदीस पढ़ाते थे तो वो किताब भी अपने शागिर्दों को पढ़ाते ताकि शागिर्दों को दीगर उलूम हदीस के साथ जिनका ताल्लुक अकीदा के साथ है, फ़िक़्ह के साथ यानी अहकाम के साथ है और मगाज़ी के साथ है और भी बहुत सारी जिहाद के साथ है, वहाँ पर कोई एक किताब हो जो ख़ास कर अदब पे लिखी हो, जिसके अंदर अपनी ज़िंदगी का उसलूब हुजूर की सीरत तय्यबा के मुताबिक कैसे रखा जाता है, अपने गुफ्तार को सुन्नत नबवी के मुताबिक, तालीमात नबविया के मुताबिक हमारे अखलाक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हदीस है। वालिदैन का अदब है, आइज़ा व अकारिब की इज़्ज़त और उनका अदब है और रिश्तेदारी के जो ज़ाब्ता कार है उसके ऊपर है। तो बाकायदा पूरी पूरी किताबें भी लिखी। एक किताब है जो अभी भी मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है, वो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की किताब रियाजुस सालिहीन, ये मेरे हाथ में भी है, ये भी बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत किताब है। अब जब आप इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मुस्लिम शरीफ की शरह पे एक बहुत बड़ा काम किया और मुस्लिम की शरह के बाब के अंदर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अथॉरिटी है, अथॉरिटी कोट किए जाते हैं। जहां आपने मनासिक हज पे किताबें लिखी, आपने मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी और दीगर कुतुब लिखी, वहां पर ये आपकी किताब रियाजुस सालिहीन जो है ये आपने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह की तरह आपने सिर्फ अदब व आदाब ज़िंदगी के ऊपर ये किताब लिखी और ये किताब ऐसी है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की कि आप सऊदी अरब में चले जाए ना तो ये किताब जगह जगह मसाजिद में इसका दर्स होता है। आज हम मदारिस में चले जाएं तो तुलबा किराम को अदब व आदाब ज़िंदगी के ऊपर ये किताब असातिज़ा किराम सबकन पढ़ाते हैं ताकि तुलबा किराम को जहाँ ज़िंदगी के अदब व आदाब आए वहाँ तज़किया नफ्स भी उनका हो, उनकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत के रास्ते और सलूक के रास्ते तय करने के जज्बात भी पैदा हो। तो ये किताब है जो आइम्मा किराम जो है उन्होंने लिखी है। इसी तरह जैसे इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की बताई, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की बताई, इसी तरह ये अल अदबुल मुफरद है मेरे हाथ में जिसका आज हम दर्स शुरू करने लगे और इस दर्स के साथ हम सियासत्ता भी चलाएंगे। आप एक हदीस हम आपकी खिदमत में जब हम आपको सुनाएंगे और उसके ऊपर हम जब गुफ्तगू करेंगे तो साथ हम पूरी सियासत्ता की नंबरिंग भी बता देंगे कि ये रिवायत है तो बुखारी में कितनी बार है, मुस्लिम में कितनी बार है और सियासत्ता के दीगर कुतुब के अंदर कितनी बार है। और बड़ी बड़ी किताबें जैसे मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक है और मुसन्नफ़ अबू बकर इब्न अबी शैबा है, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक के साथ फिर मुअत्ता इमाम मालिक है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद है। इस तरह की जो मशहूर कुतुब है जैसे सुनन दारमी है, तो कोशिश करेंगे कि इन बड़ी बड़ी किताबों में
अल अदबुल मुफरद की जो हदीस मौजूद हो उसका नंबर भी कोट कर दिया जाए। इसी तरह फिर इमाम बुखारी ने ये किताब लिखी और ये सारी अदब पे लिखी। इसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो अदब जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है उन आदाब का जिक्र भी किया। ये मैं इजमाली खाका पेश कर रहा हूँ, तफसील में तो जब हम किताब की तरफ आएंगे, हदीसें पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह वो अदब जिसका ताल्लुक हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ है उसको भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया। फिर वो अदब जिसका ताल्लुक माँ बाप के साथ है उसका जिक्र किया। फिर वो अदब जिसका ताल्लुक मियाँ बीवी के साथ है उस अदब को भी जिक्र किया। फिर वो अदब जिसका ताल्लुक रिश्तेदारों के साथ है, इस तरह की हदीस भी आप लाए। फिर वो अदब जिसका ताल्लुक यतीम बच्चे बच्चियों के साथ है, उस ये आदाब भी जिक्र किए। फिर वो अदब जिसका ताल्लुक अखलाकियात और तरीक़त के साथ, मुआमलात दुनियावी के साथ है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो तमाम अबवाब जो है वो अपनी किताब के अंदर लाए हैं ताकि पढ़ने वाला जो है उसकी शख्सी तरबियत, दुनियावी तरबियत में दीन यानी हुजूर की सीरत का किरदार कैसे नजर आए, ये किताब जो है उस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं दोस्तों को भी इस हवाले से ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह की किताबें अब भी उलमाए किराम लिखते हैं, तो बराए करम आदाब ज़िंदगी के ऊपर लिखी हुई कुतुब को लें जो उलमाए किराम लिखते हैं और उन किताबों को लेकर आप पढ़ें। फिर आप देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात से आपकी अहादीस के अंदर अमूमी तौर पे जो बात जब काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके की जाती है, उसके नीचे जो भी रिवायत आ जाती है, जो लफ्ज़ आ जाते हैं, जो भी हिकमत की बात आती है, वो तबीयत पर आम लफ्ज़ों से ज़्यादा असर करती है। लिहाजा ये किताबें ख़रीदें और ख़रीद कर इसको कुछ कुछ पढ़ना शुरू करें। भाई रोज़ाना 20 मिनट पढ़ा, 15 मिनट पढ़ लिए, रोज़ाना 3 अहादीस पढ़े, 4 पढ़े, 5 पढ़े, जितना भी वक्त मिले, पर रोज़ाना हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस का मुताला करने की कोशिश करें। ख़ास कर वो अहादीस जो अदब व आदाब ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखती है, जो सुनन तय्यबात के साथ ताल्लुक़ रखती है, रिश्तेदारों के, माँ बाप के, वालिदैन के, बहन भाइयों के हुकूक के साथ ताल्लुक़ रखती है, ताकि इससे हमें अपनी ज़िंदगी के उसलूब को सुन्नत नबवी की तरतीब के मुताबिक गुजारने की हमारे अंदर जज्बात पैदा हो, हमारी ज़िंदगी में ये रविश पैदा हो। फिर आप देखें जब हम ये किताब पढ़ते हैं, इस किताब में टोटल 645 अबवाब हैं और अहादीस 1322 अहादीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस किताब अल अदबुल मुफरद में लाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इखलास पर, तौबा पर, सब्र पर, सिद्क पर, मुराकबा पर, यकीन पर और यकीन और तवक्कल पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अहादीस लेके आए। अब ये जो मैंने बातें की हैं, ये सब वो औसाफ है जो इंसानियत का जेवर है। हुकूकुल इबाद भी आपने फिर बयान किए। हुकूकुल इबाद में वालिदैन की खिदमत जो है, अब जब किताब शुरू होगी तो वालिदैन की खिदमत से, नमाज से ही, नमाज के बुनियाद, नमाज की रग़बत से, वालिदैन की खिदमत से, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से इमाम बुखारी ने किताब की आगाज़ करना है। तो आपने हुकूकुल इबाद पर भी, वालिदैन के हुकूक, उनकी खिदमत, सिला रहमी, रिश्तेदारों से मेल जोल, उनके हुकूक पर हदीस आप लाए। फिर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत किराम की ताज़ीम, उलमाए किराम की ताज़ीम, औलिया सालिहीन की ज़ियारत और उनकी हमनशीनी, इस तरह की हदीस आपको अल अदबुल मुफरद में मिलती है। ये मैं आपको यूँ समझे कि छोटे ब्रैकेट के अंदर बात समझा रहा हूँ कि ताकि जुस्तजू पैदा हो इस किताब को पढ़ने की कि इस किताब में क्या क्या है। इजमाली खाका मैंने बयान कर दिया कि इस तरह के आदाब है। अब वो जो मेजर पॉइंट मैंने जिक्र किए थे उनके अंदर ज़ैली पॉइंट के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि किताब पढ़ने की रग़बत पैदा हो। फिर इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे मौज़ूआत पर भी अहादीस तय्यबा
की तालीमात यानी ऐसी अहादीस भी लाए जिनका ताल्लुक आदाब ज़िंदगी के साथ है। चूँकि इस किताब का जो बुनियादी मज़मून है वो मुतलकन आदाब ज़िंदगी के साथ ही ताल्लुक रखने वाली है। उसके अंदर आप आदाब ताम, खाना खाने के आदाब क्या होने चाहिए, लिबास पहने आदाब लिबास, लिबास पहनने के आदाब क्या होने चाहिए, आदाब सलाम, किसी को सलाम करने के आदाब क्या होते हैं, फिर आदाब सफ़र, सफ़र के आदाब क्या होते हैं। इन उन्वानात और इससे मिलते जुलते अहकामा जो है उन्वानात जो है इमाम बुखारी अपनी किताब में लाए। अब कहाँ लोग ये बात जानते हैं कि खाना सुन्नत नबवी के मुताबिक कैसे खाते हैं। हमारा तो अंदाज जो है वो तो ब्रिटिश बन चुका, मगरबी कल्चर में जा चुके हैं हम, सुन्नत नबवी को तो छोड़ चुके। तो ये वो किताब है जो हमें बताएगी कि सुन्नत नबवी के मुताबिक खाना कैसे खाते हैं और फिर लिबास कैसे पहनते हैं, सलाम कैसे करते हैं, सफ़र कैसे करते हैं, मेल जूल कैसे करते हैं, मेहमान आए तो मेहमान नवाजी कैसे करते हैं, इस तरह। फिर सीरत के बहुत सारे अहकाम पर भी इमाम बुखारी रोशनी डालते हैं, कुरान मजीद के फ़ज़ाइल पर भी आती है, नमाज पर भी आते हैं, रोज़ा पर भी, ज़कात पर भी, जिहाद पर भी, इल्म पर भी इसी तरह फिर जिन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, तरगीब पर भी हदीस आती है और तरहीब पर भी आती वो चीज़ें जो तर्क कर देनी चाहिए, उन पर भी हदीस। जैसे आप अबवाब बांधते हैं कि गीबत नहीं, गीबत की मुज़म्मत पे अबवाब बांधते हैं, नीचे अहादीस आती है। चुगली की मुज़म्मत पर आप अबवाब बांधते हैं, नीचे अहादीस आती है। तो बगैर किसी ज़रूरत के हुक्काम के पास किसी की शिकायत करना ये भी गलत बात है, इसके भी अबवाब बांधते हैं, नीचे अहादीस आती। झूठ वगैरह और बहुत सारी यानी गलत बयानी हो गई, किसी को तकलीफ देने के लिए किसी को चुगली कर देना, इस तरह के अबवाब जो बंदे के अखलाक में यानी बंदे की ज़ुबान पर, बंदे की गुफ्तार में शामिल नहीं होने चाहिए। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह के अबवाब यानी तरहीब पर मुश्तमिल अबवाब भी आते हैं, तरगीब पर मुश्तमिल अबवाब भी आते हैं कि ज़िंदगी बंदे ने गुजारनी है तो ज़िंदगी में क्या होना चाहिए सुन्नत नबवी और तालीमात नबवी के मुताबिक, और क्या नहीं होना चाहिए सुन्नत नबवी और तालीमात कुरान और हदीस के मुताबिक। तो इस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह की अहादीस जो है उसके अबवाब बांधते हैं और फिर उस तरह की अहादीस लाते हैं। अब मैं आपको एक गुजारिश करूं कि अदब जो है एक ऐसी चीज़ है कि अदब बंदे के अंदर दूसरे का एहतराम पैदा करता है, अदब बंदे के अंदर आजिज़ी पैदा करता है, अदब बंदे में इनकिसारी पैदा करता है, अदब अच्छे अखलाक को जन्म देता है, अदब जो है वो एहतराम बंदे का करवाता है, अदब माशरे के अंदर अच्छा करैक्टर पैदा करता है। इस वजह से उलमाए किराम जो है वो अदब के ऊपर, आदाब ज़िंदगी के ऊपर किताबें लिखते हैं। अब देखें, मैंने ये आपको बात बताई कि अदब जो है ये इताअत भी करवाता है। इस पर एक हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा फरोश थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन मजलिस जितने भी सहाबा किराम मौजूद थे, आपने फरमाया इजलिसू इजलिसू कि बैठ जाएं, बैठ जाएं। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं, वो जो सहाबा किराम मजलिस में मौजूद हैं उनके बारे में फरमाया कि आप बैठ जाएं। अब इस हुक्म पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमल कैसे किया। आका तो फरमा रहे हैं कि जो मौजूद मजलिस के अंदर है वो बैठ जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अभी दरवाजे से दाखिल ही हो रहे थे, कानों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आवाज़ पड़ी तो क्या किया, दरवाजे पर ही बैठ गए, दरवाजे पर ही बैठ गए। और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तलब फरमाया तो वहां से उठकर फिर आगे बढ़े। तो जब पूछा कि आप वहीं बैठ गए, अर्ज़ की हुज़ूर आपकी आवाज़ सुनाई दी थी, आपकी आवाज़ सुनाई दी तो मैं आपका हुक्म की तामील के लिए फौरन बैठ गया। अदब ये करवाता है। आप चाहते हैं आपके बच्चे, आपके घर के अफराद
और आपका हल्का दर्स या आपके कुर्बतदार जो है, उन लोगों के अंदर ये चीज पैदा हो जो सहाबा किराम हुजूर से सीखते थे, जो सहाबा किराम की ज़वात में नजर आती थी, फिर सहाबा किराम की तालीमात और तरबियत के साथ वो चीज़ फिर बाद में ताबईन को, फिर तबा ताबईन को, फिर अतबाउ ताबईन को, आइम्मा मुहद्दिसीन को, फिर कुतुब के ज़रिए हुजूर की अहादीस और कुरान पाक की तालीमात की सूरत में ये इल्म मुंतकिल होता रहा और 1400 साल में आपको इस तरह की बड़ी शख्सियात नजर आती है। अगर आप चाहते हैं कि ये रौनकें आपके अहले खाना में भी जिंदा हो, तो फिर अपनी अहले खाना की जो तरबियत है वो आका अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीमात के मुताबिक करें। अच्छा, जहां पर अदब का फुकदान होता है, जिन तबीयतों में अदब नहीं होता, तो वहां पर नुकसान क्या होता है? जहां अदब नहीं होता वहां किस तरह की चीजें होती है? नंबर एक, इसराफ करने की आदत होगी। मतलब आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत तैयबा यह है कि खाना उतना डालें जितना आपको जरूरत है, आप उसको खा लें और बर्तन को साफ कर दें, यह हुजूर की सुन्नत है। लेकिन जहां अदब नहीं होगा वहां पर क्या होगा कि खाना एक बंदे का नहीं, 4 बंदों का डाला जाएगा और एक बंदे का भी पूरा खाए बगैर बाकी सारा सालन वो जो है ना छोड़ दिया जाएगा, वो जाया हो जाएगा। इसको इसराफ कहते हैं। वहां आपको इसराफ नजर आएगा, फजूल खर्ची की आदत नजर आएगी। और ये वो जो इसराफ की आदत, फजूल खर्ची की जो आदत होती है, ये मोहताजी को जन्म देती है, गुर्बत को जन्म देती है और बंदे को ला के कर्जे की चौखट पे खड़ा कर देती है। इसी तरह, और जब बंदा कर्जे में दब जाता है तो फिर कर्जे में दब कर फिर बंदा जराइम पेशा तक जाता है। अगर अदब का फुकदान ना होता तो इसराफ ही ना होता, फजूल खर्ची ना होती, माल और दौलत अपनी तरतीब के मुताबिक और जरूरत के मुताबिक खर्च होती, तो उसमें अल्लाह की बरकत भी होती। जब हम उसको उसकी हद से ज्यादा और जरूरत से ज्यादा उसको जाया करेंगे तो उस खाने में अल्लाह की, उस माल में अल्लाह की बरकत खत्म हो जाएगी। और जब अल्लाह ताला की बरकत खत्म हो जाती है, अल्लाह की अता खत्म हो जाती है, बरकत खत्म हो जाती है, तो फिर क्या होता है? वो जो माल होता है उस माल को जंग लगने लगता है, वो माल खत्म होने की तरफ आता है। और जब माल खत्म होता है तो वो जो अमीरी थी, वो जो फराखी थी, वो मोहताजी में बदलने लग जाती। और फिर मोहताजी में आते आते बंदा मकरूज होता है और कर्जे के दलदल में बंदा धंस कर बंदा जराइम पेशा तक, चोरी डाके तक जाता है। ये क्या है? जिस तबीयत में अदब का फुकदान ना हो उनमें आपको ये निशानियां नजर आएंगी। इस पर फिर अहादीस आएंगी तो तफसील से गुफ्तगू करूंगा। फिर आगे देखें, जहां अदब ना हो वहां पे आपको फखर, गुरूर, रियाओ, नमूद और बेतकल्लुफी का जज्बा, जो भी बात हो मुंह से निकाल देना, किसी की शख्सियत का एहतराम ना करना, मुंह से निकाली बात किसी की बेइज्जती भी होगी तो परवाह नहीं करना, रियाकारी नजर आएगी, जो भी काम करना दूसरों को दिखाने के लिए करना, लोग देखें और मेरी वाह वाह करें। और ये वो चीजें जिससे गुरूर जन्म लेता है, या ये गुरूर के ऊपर ये चीजें उगती है। और झूठी नुमाइश की लानत बंदे के गले पड़ती है। बंदे को एक बंदे की तबीयत में झूठी नुमाइश करने की लानत जन्म ले लेती है। वो क्या? कि मैं ये काम करूं, लोग मेरी वाह वाह करें, और वो जो मैं ऐसा काम करूं कि अल्लाह ताला की रहमत मुझे अपनी कुर्बत अता कर दे, वो जज्बात खत्म हो जाते हैं। कि देखे, बंदा दुनिया की तरफ चला गया और अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी की तरफ नहीं गया। उसकी वजह ये अदब का फुकदान है कि बंदा फख्र व गुरूर और नुमाइश और नमूद के तनाजुर में जिंदगी के अंदर, सिर्फ जिंदगी के अंदर लोगों के सामने अपना आप बनवाते ही चला गया और अपने मालिक हकीकी को तर्क कर दिया। यही वजूहात होती है कि ये जो करैक्टर होता है जिसके अंदर गुरूर होता है, तकब्बुर होता है और दुनियावी नुमाइश और नमूद होती है,
यही वो लोग होते हैं जिनकी वजह से मुआशरे के छोटे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। इसकी बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़ी मिसाल एक दे देता हूं। मतलब मोहल्ले के अंदर एक बंदा अमीर था, उसने अपने बच्चे की शादी की तो उसने 12-15 किस्म के खाने बनवा लिए। और जाहिर है कि वहां पर खाने वाले गरीब भी गए, अमीर भी गए। खाने वालों ने जब खाना देखा, अब ये उसने तो किया नुमाइश और नमूद के लिए, लेकिन जब गरीब अपनी बेटी की शादी करेगा तो नुमाइश और नमूद करने वाले बंदे ने, गुरूर और तकब्बुर करने वाले बंदे ने जो कल्चर के अंदर एक भयानक रविश को जन्म दे दिया है। आपको पता है, आपकी इस रविश बद की वजह से जब गरीब अपनी बेटी की शादी करता तो उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर जरूरत के मुताबिक की जाती शादी तो गरीब भी सर उठाकर अपनी बच्ची की शादी करता। तो जहां पर अदब नहीं होगा वहां गुरूर होगा, फख्र होगा, दुनियावी नुमाइश और नमूद होगी, हिर्स होगी, लालच होगी, और बस ये होगा कि लोग मेरी वाह वाह करें। और जिन लोगों को आदत है कि लोग हमारी वाह वाह करें, ये मैं आपको आज एक बहुत बड़ी निशानी बता रहा हूं। वो लोग समझ लें कि उनकी तबीयतों में अदब का फुकदान है। आदाब जिंदगी जो आका की सुन्नत तैयबा के मुताबिक होनी चाहिए थी, वो उनके पास नहीं है, उनको सीखनी चाहिए। फिर जहां अदब नहीं होता वहां पर एक और बात बताता हूं, हिर्स और हवस की आग सुलगती रहती है जहां अदब नहीं होता। मतलब जहां अदब होता है तो वहां जो मिल जाता है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया जाता है और उसी में बरकत की दुआ की जाती है। मौला तूने जो अता किया तेरा शुक्र है, ऐ मौला हम इस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, ऐ मौला इसमें हमें बरकत अता फरमा। हवस नहीं होती। और जबकि अदब का जहां फुकदान होता है तो वहां पर क्या होती है, वहां पे हिर्स होती है कि ये है, ये भी कम है, और मिल गया ये भी कम है, और मिल गया ये भी कम है। हिर्स होती है, हवस होती है, यानी कि दुनियावी शहवात पालने की आदत होती है। और किसी मुकाम पर कहते हैं ये आग सुलगती रहती है, हिर्स और हवस की आग। और किसी मुकाम पर पहुंचकर इंसान की ख्वाहिश दम नहीं तोड़ती और कनात जैसी नेमत उस्मा से बंदा जिंदगी में महरूम रहता है कि अल्लाह ने जो दिया मैं इस पर उसका शुक्र अदा करूं कि मेरे मालिक ने जो दिया बेहतर दिया, मेरे हक में जो बेहतर था मुझे अता कर दिया। पर नहीं, ये जो हिर्स और हवस की शैतानत बंदे के अंदर है, ये कभी भी बंदे का इससे पेट नहीं भरता है। बंदा हिर्स और हवस की आग में कितने लोगों का माल खसब करता है। हवस की आग के अंदर कितने मां बाप की बेटियों की इज्जतें पामाल करता है। वो लोग सोचे जो पैसे से खरीद लेते हैं और गुंडों के जरिए बच्चियों को उठवा लेते हैं, उनके रेप करते हैं, मुआशरे में इज्जतें पामाल करते हैं। कभी सोचे इस बात को कि जिसकी इज्जत दरी कर रहे हैं आप, क्योंकि पैसा टिकने जो नहीं दे रहा, पैसा आपकी हवस के अंदर और आग लगा रहा है। और जो आपकी जिंदगी में आदाब नबवी, सीरत नबवी की जो झलक नहीं है, सिर्फ दुनिया ही दुनिया है। कभी जिसकी इस्मत दरी करने लगते हैं लोग, कभी सोचे कि इसकी जगह आपकी बहन होती तो आपका हाल क्या होता। मेरे दोस्तों, ये वो चीजें हैं जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे हम। और करें, अपने अंदर से हवस की आग को खत्म करना है तो जिंदगी को सुन्नत नबवी के ऊपर लाएं। जिंदगी को आदाब सुन्नत नबवी जो है उसकी उस तरीक पर, उस उसलूब पर लाएं। फिर देखें, जहां अदब नहीं होता, हर वो चीज जो अपने अंदर आरजी चमक धमक रखती है और नजर को हैरा करती है और मरकज तवज्जो हो जाती है, वो जौहरी खुसूसियात, आला मकासिद दायमी तौर पर नफा रसा चीजों से नजर हट जाती है और दुनिया से और आखिरत से बेताल्लुकी पड़ जाती है। यानी कि जब बंदा
बंदे की तबीयत में अदब का फुकदान होता है तो बंदे के अंदर जो जौहरी कमालात होते हैं वो अदब के फुकदान की वजह से दुनियावी रसूमात, दुनियावी हिर्स व लालच, दुनियावी नुमाइश व नमूद, दुनियावी वाह वाह की तमन्ना, बंदे के अंदर जो जौहरी बंदे के अंदर सलाहियतें होती हैं वो सब दब जाती हैं। और उसमें क्या होता है कि बंदे की तबीयत के अंदर से मरने का खौफ ही निकल जाता है कि मैंने मरना ही नहीं है। शायद वो ये समझते हो या मरना भूल जाता है। ऐसे लोगों को आखिरत के अजाबात और कब्र की हौलनाकी ही भूल जाती है। देखो ना, जो किसी की बेटी की इज्जत दरी करता है, इस्मत लूटता है, उसको कब्र का अंधेरा याद नहीं है ना, इसलिए तो वो ये कर रहा है। जो किसी के घर में डाका मार के किसी गरीब का माल चोरी करता है तो उसको कब्र का अंधेरा याद नहीं है ना, तो मौत याद नहीं है उसको, जब भी तो वो ये काम कर रहा है। जिसको मौत याद होती है वो किसी की बेटी मोहल्ले से भी गुजर रही हो तो हर अहले पर्दा की इज्जत करता है, इसलिए कि उसके घर में भी अहले पर्दा है। वो आंखों को पाक रखता है, कानों को पाक रखता है, जुबान को पाक रखता है, अपने आंखों को पाक रखता है, बोलता है तो इज्जत से बोलता है, देखता है तो जो जायज उमूर उसको देखता है, सुनता है तो जायज उमूर को सुनता है, बढ़ता है किसी की तरफ कदम उठाता है तो जायज उमूर की तरफ कदम उठाता है, पकड़ता है तो जायज उमूर को पकड़ता है, उस तरफ हाथ नहीं डालता जो उसका हक ना हो। लोग बड़ी बड़ी दावतें करते हैं सिर्फ इस खातिर कि लोग कहें कि वाह भाई क्या दावत की है। ये तो कामयाबी की रविश नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम वो करीम थे, दुनिया को नवाजा। आज भी जो कुछ मिलता है हुजूर के सदके अल्लाह अता फरमाता है। आका अलैहिस्सलाम ने देकर नहीं कहा कि मैंने दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम अता फरमाते और अता फरमा के कहते अल्लाह का शुक्र अदा करो। अता फरमाते और फरमाते कि अब अल्लाह की इबादत भी क्या, तरगीब दिलाते। इसी तरह जहां अदब का फुकदान होगा मर्द और औरत का मखसूसी हुलिया बिगड़ता है। मतलब अगर किसी बंदे में अदब की कमी है वो अपना आइडियल कभी भी किसी दीनी मजहबी बंदे को नहीं बनाएगा। तबीयतों के अंदर जो मगरबियत का रुझान है ये क्या है? ये अदब की कमी तो है कि तबीयत में सुन्नत नबवी का एहतराम और उस सुन्नत नबवी की तरबियत नहीं है। जब भी तो एक मुसलमान कलिमा गो को जब अपना आइडियल चुनना है तो वो औलिया में से किसी को नहीं चुनता, वो उलमा में से किसी को नहीं चुनता। वो किसको चुनता है? वो एक मगरबी कल्चर में दुनिया में डूबा हुआ कोई शख्स है जो फिल्में ड्रामे बनाता है। वो कहता है ये मेरा आइडियल है, ये मेरा हीरो है। और फिर क्या करता है? इस्लामी वज़ा कता उतार देता है और मगरबी वज़ा कता, चूंकि आइडियल वहां से चुन लिया है तो मगरबी वज़ा कता जो है उसको अपनाता है। तो अदब का फुकदान मगरबी कल्चर को अपनाने पर जोर देता है। उसकी वजह से इस्लामी मुआशरे के अंदर मगरबियत का रंग गलबा पाता है। और आप देखते हैं कि औरतें मर्दों वाले कपड़े पहनती, बेशर्म किस्म की औरतें होती हैं कि जिनके लिबास को बंदा देख भी नहीं सकता, बंदा नजर नहीं उठा सकता। ऐसे कपड़े जो जिस्म के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, शर्म आ जाती है। और मैं हम ऐसे मर्दों को देखते हैं जो औरतों वाली वज़ाकता अपनाते। ये क्या है? ये तबीयतों में अदब के फुकदान की वजह से ऐसा होता है। फिर आगे देखें, एक मिली तशख़्ख़ुस होता है, कौमी तशख़्ख़ुस होता है बंदे का। जब अदब नहीं होता तो बंदे का कौमी तशख़्ख़ुस ही खत्म हो जाता है। क्यों? किसी बंदे का ये तमन्ना करना, मुसलमान होकर ये तमन्ना करना कि काफिर ठीक है, ये मजहबी तशख़्ख़ुस का जनाजा नहीं तो और क्या है। काफिरों के मुल्कों में दुनियावी इज्जतें बढ़ी हैं, ये मजहबी तशख़्ख़ुस की कमी नहीं तो और क्या है। तो आज मैंने ये तारुफ करवा दिया। इंशाअल्लाह हम अब अपनी अहादीस के सिलसिले को बाकायदा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उसके ऊपर फिर हम अहादीस पढ़ते जाएंगे
और मुख्तलिफ आदाब ज़िंदगी को सुन्नत नबवी के मुताबिक इंशाअल्लाह सीखते चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमारी इस सही को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना